बोलो सच्चे सबसे अच्छे, बोलो शनिदेव, बोलो साबिर, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। तो ये ऐसा धाम है जो दुनिया का सबसे अनोखा धाम है। यहाँ आके मुस्लिम भी ओम नमः शिवाय ओम बोलते हैं और ये सर्वधर्म एक धाम है। यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति बोल सकता है क्या? जय शनिदेव। यहाँ पे आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अल्लाहू अकबर बोल सकता है। यहाँ पे आने वाला प्रत्येक व्यक्ति बोल सकता है कि सतनाम श्री, जो बोले सोनिहाल। इससे ना तो किसी का धर्म बदला, ना किसी की जाति बदली, और बदला तो एक नियम बदला कि सब सनातनी है, सब पुरातनता से उत्पन्न है, सब ईश्वर के अंश है। और किसी को गीता आती है तो सुन ले, 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। मनु भैया नहीं जाएंगे शरण में, क्योंकि मनु भैया ने 4था अध्याय पढ़ रखा है जिसमें लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, कि जब जब धर्म की हानि होगी तब मैं आके धर्म की स्थापना करूंगा। हम क्यों ना उसके धर्म पर रहे, क्यों ना शब में ईश्वर का वास देखे, क्यों हम छोटा बड़ा माने किसी को, क्यों हम किसी के मत का आग्रह करें और क्यों अपने ही मत का आग्रह करें। हम सबको समान समझे, सब समझे कि ईश्वर की मर्जी से चल रहा है। जो मत का आग्रह करने वाले हैं, जो कट्टर हिंदू हैं, कट्टर मुस्लिम हैं और कट्टर ही सिख हैं, वे किसी दीन के नहीं होते। उनका आगा पाछा समस्त रूप में बिगड़ जाता है और वही सबसे बड़े प्रेत बनते हैं। क्या बनते हैं? क्यों? क्योंकि इतनी कामनाएं होती हैं उनको, और वो जो कट्टरपना होता है वो केवल संसार की माया को लेकर ही होता है कि उस कट्टरपने से वो माया कमा सके। क्या कर सके? माया कमा सके। ये माता जी कभी करौली गई थी, करौली वाले ने दर्शन ही नहीं दिए, मिला ही नहीं कमीना। मिला था तुझे? मिला था कभी? नहीं जी। नहीं। आज भी हाथों में जलन होती है? हाँ, आज भी दबाव पड़ता है। मनु भैया के यहाँ कि मनु भैया दिल को तसल्ली देंगे, ठीक कर देंगे। जिसका कल बैठ के संहार कर रहा था परसों, उसको कल की वीडियो में कहता है तू 4 महीने में ठीक हो जाएगी। तो फिर भाई संहार तूने क्या अपनी माँ का कर दिया ससुरे, जो ये 4 महीने में ठीक होगी? तुझे लगता है वहां कोई आदमी ठीक हो सकता है? लगता है? तू 5 को लेके गई थी, एक भी ठीक हुआ? आज एक भैया आपके साथ आके बैठते हैं, उसने कहा कि मेरा तो डर ही खत्म हो गया। कहा कि नहीं तेरे सामने बैठ के? मुझे तो बहुत डर। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बात है। एक महिला यहाँ से 3 साल पहले जाती है, एक बिहार का आदमी है एसके मिश्रा, उसके यहाँ जाती है और वीडियो डाल देती है कि मैं ठीक हो गई। ठीक है, और मनु भैया पापी हैं, ये है वो है। जब वो आई थी तब तो 1 पैसा नहीं लगता था। वो सोचती है कि उसका भाई उसके पति की बुराई करेगा। ऐसा भाई मैं नहीं हूँ, बुराई नहीं करेगा। मैं ये मानता हूँ ब्राह्मणों में कोई नीच हो सकता है तो उसका पति ही हो सकता है। ठीक है, अब भाई पंजाबी ब्राह्मण है, थोड़ा सा बदलाव तो वैसे ही आएगा। आ गया ना, 2 मुखी हो जाएगा। 2 मुखी एक होती है ना दुमई, एक मुंह से बढ़ाई करेगा और एक मुंह से बुराई करेगा। भाई थोड़ा सा वो तो आएगा ना, खान पान का फर्क। अब 3 साल बाद जाके उसमें वही चीज फिर निकली है जो मनु भैया के यहाँ से लेगी थी, और उसके यहाँ से आने वाले लोग ठीक हो गए। वो तब ठीक हो गए जो उसके साथ के लोग थे, वे मनु भैया के पास ठीक हो गए सारे के सारे। उनमें एक हमारा मित्र राकेश त्यागी, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक हो गया, अपनी बसें चला रहा है। उसके साथ वाले वो बुराई करती फिर रही है आज तक, कमीनेपन की हद होती है। एक लड़की ठीक हो गई, 2, एक ऋचा और एक रेनू, और एक लड़की और ठीक हो गई जिसका कैंसर ठीक हुआ था, पूजा। और उसके साथ के बहुत सारे लोग ठीक हो गए। अपने जसमीत भैया, अपने यजू भैया, अपने भुवन भैया और भी बहुत सारे लोग
जिनको वो उस टाइम में जानती थी वे सब ठीक हो गए, क्योंकि वे धरा पे टिके रहे और धाम में आते रहे, है ना। क्यों? क्योंकि उनको पता था अगर कहीं ठीक होंगे तो मनु भैया के यहीं ठीक होंगे। और वो जब बोल रहा था जोर जोर से, एक वकील को लेके मनु भैया की बुराई कर रहा था, उस वकील में 5,000 आत्माएं निकाल दी। वो वकील यहाँ आया तो फिर हाजिरी ले गया। अरे भाई, भूत को कुछ भी बना लो, निकम्मेपन की हद होती है। एक भी व्यक्ति जो यहाँ से गया आज तक ठीक नहीं हुआ किसी भी दरबार में, एक भी, गारंटी के साथ कहता हूँ। और क्या कहता है ना, मैं ठीक हुआ हूँ, वो यहाँ आके मनु भैया की आंख से आंख मिला ले। अगर ना हाजिरी आ जाए तो बदल देना, नियम बदल देना, मैं खुद ही काम छोड़ दूंगा, भाई हाजिरी नहीं आई। ऐसा व्यक्तित्व। और अब एक और मिला है, अपने तो ठीक हुए नहीं, मेरे को ठीक करेगा। अपने कभी ठीक हुए नहीं और मेरे मरीजों को ठीक करेगा। जाते ही वीडियो बना लेता है, ठीक होने की वीडियो तेरी माँ बनाएगी भाई। ठीक है, एक भी व्यक्ति ठीक नहीं हुआ, एक भी, और ना ठीक होगा। भूल भलोके में किसी का 4 साल 5 साल पुराना प्रेत है, डर के मारे भीड़ को देख के भाग गया, दूसरे को छोड़ के लिपट गया दूसरे पे। एक ठीक हो गया, उसने कह दिया मैं ठीक हो गया, तो पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे। 5 चलाने वाले जिनको चला दिया था खड़े दरबार में, अब ये माता जी है, मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, इसको पता है मैं क्या क्या लिख दूंगा आगे, नहीं पता ना। लेकिन मनु भैया के यहाँ तो जो है वो है, और वो सबके सामने है। ना तो किसी से आज तक निकम्मे से भीड़ रुकी, ना एक आदमी रुका, लेकिन लोगों ने कोशिश कम नहीं की, कोशिश पूरी की लोगों ने, छिक्के कोशिश कर ली। लेकिन आज तक ये दरबार किसी से एक दिन के लिए भी नहीं रुका, एक दिन के लिए भी। छिक्के कोशिश कर ली, एक दिन की भी तो छुट्टी नहीं हुई, एक दिन की भी 5 साल में। तो फिर अब ऐसे लोग डूब के भी नहीं मरते, खड़े भी नहीं मरते। जमाना पुराना है नहीं, जमाना ऐसा आ गया, अब कंजर बना भी करेंगे लोग और डूब के भी नहीं मरेंगे। आगे ना थोड़ी बहुत तो शर्म आती है किसी को। अब उस ब्राह्मण को, सुरेंद्र शर्मा को कोई बताए गज्जे को कि भाई तेरी पत्नी तू लिए फिर रहा है, साले ठीक करा ले कहीं से। मनु भैया के खिलाफ वीडियो बनाता है और पाप क्यों कमा रहा है। शनिदेव महाराज तुझे कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे, जैसे अब नहीं छोड़ा। उसको ठीक कौन करेगा ये नहीं पता उसको, मनु भैया ही ठीक कर पाएंगे। कौन ठीक कर पाएंगे? 17 में यहाँ से निकला था, 2017 में 10 आदमियों को लेके, वो 10 के 10 आज तक बीमार है। और बुराइयां इतनी कर दी है। एक गंदा आदमी था, बाहर रहता था स्पेन में या इटली में, कहीं कोई से एक देश में रहता था, स्पेन में या इटली में। वो सोचता था वहां बैठ के और मनु भैया के यहाँ राज करे, रोज आने वालों से 100-100 रुपया ले और उसकी रजिस्टर में एंट्री करे, अपना सब कुछ चलाए वहीं बैठ के और यहाँ पैसा कमाए। अब मनु भैया तो सबकी सारी शर्तें नहीं मानेंगे। क्या नहीं करेंगे? अब हमने माना नहीं तो कंजरों ने स्कीम निकाली, 10 आदमियों को लेके भाग गए, 10 में से एक भी ठीक नहीं हुआ। 2017 में गई थी, और वो क्या कहते हैं, करौली वाले की एक जो लड़की है, माही जिसको बोलते हैं, वो वीडियो बना रही है। अरे यहाँ आके मुसलमान ओम नमः शिवाय ओम बोलता है, तुम क्या होड़ करोगे? इतने मुस्लिमों ने पढ़ के यहाँ बैठ के पाठ किया है भगवान शंकर का, कुछ हद नहीं, तुम्हारे अंदर तो गिनती भी नहीं आएगी। आगे समझ में? अरे भाई, हम धर्म बदलते ही नहीं है, हम बताते हैं सब धर्म एक हैं और सभी अपनी अपनी जगह सच्चे हैं, कोई भी झूठा नहीं हुआ करता। और झूठा है तो केवल वो इंसान का पुतला है जो धर्मों को छोटा बड़ा बता के अपने मत का आग्रह करता है और हिंदू दरबार होने का केवल नाटक करता है। अगर हिंदू ऐसे ही हैं तो उनका सीना चीर दिया जाए, जो एक एक गरीब आदमी से 50-50 हजार रुपये ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? 50-50 हजार रुपये। ऐसे हिंदू दरबार का सीना ही चीर दिया जाए, छाती ठोक दी जाए। और ईर्ष्या भाव इतना है कमीने के अंदर कि लात उठाता है उस लड़की को मारने के लिए, उसे मनु भैया की आत्मा को बुलाता है। अरे साले, मेरा तो अंश भी बंद नहीं कर सकता तू क्या, तेरी पीढ़ियां मर खप जाएंगी। मनु भैया कौन है जान नहीं पाएगा। मेरे साथ तो जितनी मेरे पास स्तुतियां हैं उसका कई लाख गुना पुण्य है। मुझे किताबें बांटते इतनी उम्र हो गई है कि तूने अपने मंदिर में जितना पैसा लगाया है उससे ज्यादा की मैं किताबें बांट चुका हूँ। और मुझे पता है यहाँ की 1000 गज जमीन का मोल कितना है और तेरे वहाँ 50 एकड़ का मोल कितना है, मुझे पता है। आगे ना समझ में? और आदमी दिल से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? दिल से। धाम से बड़ा
नहीं हुआ करता। आज तक कोई भी गरीब आदमी को मैं लौटाता नहीं हूँ। किसी के पास पैसे नहीं है तो मैं ये नहीं कहता जा भाग जा, तेरी क्रिया नहीं करते। ये मैंने आज तक नहीं कहा कभी किसी को। और किसी के पास पैसे नहीं है तो वो मांग के बेशक ले गया मेरे से। ऐसे हजारों उदाहरण यहाँ मिल जाएंगे और आप लोग जानते भी हैं इस बात को। तो लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि यहाँ ठीक होते हैं। तो भाई मेरा तो सबसे यही आग्रह है कि पहले हिंदू दरबार में चले जाओ, बाद में आ जाओ मनु भैया के यहाँ। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे तो रोज़ ही बैठ के काम करना है। क्या करना है? और जो रोज़ काम करता है वो किसी से डरता नहीं, उसके यहाँ की भीड़ कभी किसी से रुकती नहीं, क्योंकि लोग ठीक होते हैं और लोग लोगों को बेचते हैं। फर्क नज़र आ गया बहन जी? आप जब भी आए मैं मिला कि नहीं आपको? मिले नहीं जी। नहीं मिला? मिले नहीं। मिले, बात भी की आपसे, हाँ जी। आपको पास भी बैठाया। हाँ जी। लेमन टी पिलाई कि नहीं? हाँ जी। पिला दो भाई। ठीक है। अरे भाई किसी की छाती पे रख के जाएगी क्या ये माया? नहीं, नहीं जाएगी ना। उस कमीने की छाती पे जाएगी। मैं कह रहा हूँ मैं मरने नहीं दूंगा। जब वो तड़प रहा होगा, कीड़े पड़ रहे होंगे, तभी उसकी नाक के पास 10 रुपए का नोट रख दूंगा। साला और 10 दिन तड़पेगा, जी जाएगा और आ जाएंगे उसके प्राण, है ना? तो बोलो सच्चे, सबसे अच्छे, बोलो शनिदेव, बोलो साबिर। और वहां से आने वाले कितने आदमी ठीक हो गए? कम से कम 5 आदमी ठीक हो गए। और मैं और बता देता हूं, क्योंकि उस कंजर का खेल ही ऐसा महिलाओं के साथ पहले नहलाता था और उसकी गंदगी भरी निगाहें हैं। वो जिसको मेरी रखेल बताता है मैं उसको बड़ी बहन से भी ज़्यादा मानता हूँ। आगे ना क्या मानता हूँ? वो कानपुर की है और सुनीता है। वो इस दरबार से 6 महीने रह के एकदम से ठीक हो गई है। तालियां बजा दो। उसका नाम क्या है? वो नाम नहीं लेता, नाम मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन है। और बड़ी बहन के साथ गंदा खेल वो कानपुर का संतोष पदौरिया करता होगा। मेरे बस की अपनी माँ बहनों के साथ गंदा काम करना नहीं है। इसलिए मेरा नाम मनु भैया है और उसका डॉक्टर संतोष पदौरिया। अपनी बहन के साथ गंदा खेल वो खेल सकता है, मैं नहीं खेल सकता, क्योंकि उसने खेला है। उसने पहले भी एक लड़की को लेके इल्जाम लगाया जो मेरी बेटी के साथ रहती थी, मेरी बेटी के साथ सोती थी, और जिसमें जब प्रीतम भैया आते थे तभी वो मेरे पास रहती थी। वरना तो वो लड़की भी इतनी गुणी थी कि कभी उसने नज़र उठा करके भी नहीं देखा मुझे। आगे समझ में? और हम केवल वही भाव रखते हैं। और ऐसे ऐसे गंदगी के कीड़े, ठीक है, जिस पे 3 बार राष्ट्रद्रोह की धारा लग गई, पकड़ा नहीं गया, ये भी जेल में जाएगा। नंबर इसका भी है, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। अभी 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने बाद देखना मनु भैया का, शनिदेव महाराज का करिश्मा की क्या होता है उसके साथ। ठीक है ना? जो आज वो मोटी मोटी खा रहा है ना और लोगों को बहका रहा है और लोग बहकते जा रहे हैं और बड़े बड़े चैनलों तक पे आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है ताकि आप लोगों का पैसा निचोड़ सके, आप लोगों की, गरीब लोगों की देह निचोड़ सके। लेकिन जो वास्तविक न्याय करता है उसको ये सब दिखाई देता है। तो न्यायाधीश बड़े सख्त सनी, भक्तन को सुकार, जो गन्ने की डांड है पोर पोर रसदार। और उस गन्ने की छड़ी से ही उसको शनिदेव महाराज पीटेंगे, जबकि वो रस रस से भरी हुई है, उसकी एक एक पोर रस से भरी हुई है। लेकिन जब उससे उसकी मार पड़ती है तो आदमी की देह पर ऐसे छप जाती है कि वो छूटने पे कभी भी नहीं आती। ऐसा ही है ना? लगेगी तो ऐसे लगेगी और अंदर दुनिया भर का रस भरा हो पाएगा, लेकिन उस रस को, उस पे भाग्य मनु भैया का लिखा हुआ है, ना कि उसका लिखा हुआ है। उसका भाग्य हम जानते हैं, हम खंगाल देंगे और आप लोगों को पता चल जाएगा। अरे भाई, भीड़ को रोकने के लिए आज भी मेरे पास प्रत्युत्त जगह नहीं है, यानी कि उत्तम जगह उतनी नहीं है। भीड़ तो रोज आती है, इसलिए मुझे भीड़ को रोज आना क्या करना पड़ता है? भेजना पड़ता है घर पे काम करके थोड़ी थोड़ी देर में। यानी कि कुछ कुछ मिनटों में हम 2-2 4-4 आदमी को चलाते रहते हैं और पूरा दिन 9 घंटे तक यही काम चलता है। आगे दुनिया में ऐसा कोई दरबार नहीं है जो रोजाना चलाओ और जिसमें 6 साल से चलाओ रोजाना। ये बात के सरदार जी भी गवाह हैं, हाथ उठा के बता दो सरदार जी। इस बात के तो सरदार जी भी गवाह हैं कि 6 साल से यही दरबार ऐसा है जो रोजाना चलता हो, रोजाना लगता हो। लोगों के यहाँ क्या करते हैं कि जो देवी देवता आते हैं, और सबसे बड़ी बात आप लोगों को पुष्टि मिलती है जो दुनिया में कहीं नहीं मिल रही।
की पुष्टि भी मिल रही है और इलाज भी मिल रहा है। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।